नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर जो है हम उपस्थित हुए हैं नंबर ऑफ सिस्टम का जो है अगला क्लास लेकर। आइए चलते हैं, आज योगफल के ऊपर देखेंगे। सम जो है संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये सब सारी चीज़ें आज आपको देखने के मिलेंगी। और जो आपका जो है बचेगा उसको जो है हम अगले क्लास में, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो जो है हो सकता है ना हो पाए, उम्मीद करते हैं हो जाना चाहिए। आइए चलते हैं अगले जो है अगले जो है टॉपिक के ऊपर, संख्याओं के योगफल के ऊपर जो है क्वेश्चन आज कराएंगे। पहला आपका लिए यन प्राकृत संख्याओं का योगफल या यन तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। यन तक की यन प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बच्चों आज देखेंगे। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। यन प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है फार्मूला होता है आपका यन प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 होता है। जैसे पहला क्वेश्चन, इस जो है फार्मूले के तहत जो है हम बारी के बारी जो है फार्मूले लिखेंगे, उसके ऊपर जो है एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको कराते हुए चलेंगे। तो ये आपका फार्मूला है। एक फार्मूला बच्चों जरूर याद रख लेना, जैसे कुल संख्या बराबर, ये पहले भी हम बता चुके हैं, कुल संख्या बराबर, जब जो है डिजिट जो है टाइपराइटर वाले क्वेश्चन करवाए थे हम, तो उसमें बताए थे ये फार्मूला हर जगह काम आएगा। इतने जो है क्वेश्चन इससे लगेंगे ना, हम क्या बताएं। अब देखिए, कुल संख्या बराबर आप बहुत सारे जो है आप देखेंगे, बहुत सारे चाहे यूट्यूब वाले बहुत सारे देखेंगे तो अलग अलग तरीके से बताए हैं, लेकिन इस जो है जो हम फार्मूला बता रहे हैं इसके ऊपर ही हम सारे के सारे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से दिखाएंगे कैसे लगाना है। देखिए, कुल संख्या बराबर आपका होता है अंतिम संख्या, कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या, उसके बाद माइनस प्रारंभिक संख्या या प्रथम संख्या, प्रारंभिक संख्या बटे आपका क्या हम बताए थे, सारवंतर बताए थे, सारवंतर उसके बाद प्लस 1, ये बच्चों हम बताए थे सारवंतर प्लस 1। यहां से अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सारवंतर प्लस 1 कुल संख्या, टोटल नंबर। तो यहां से हम सारी चीजें बताए थे और सारवंतर के बारे में बताए थे, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। अगर इस प्रकार का सीरीज चल रहा है तो देखेंगे संख्याओं के बीच कितने कितने का डिफरेंट आगे बढ़ रहा है, क्या जुड़कर आगे बढ़ रहा है। तो 3 का जो है संख्याओं को जो है जोड़ा जा रहा है और आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। तो जो समान अंतर पर जो है संख्याएं बढ़ रही हैं, या जो है समान अंतर जो रहेगा, 3 जोड़ा जा रहा है, 15 के बाद 18 आएगा। तो इस प्रकार जो गैपिंग रहेगी बीच बीच की संख्याओं का जो है वो आपका सारवंतर कहलाएगा, चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 8 का हो। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला बहुत जो है बढ़िया है, इसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, हाँ एक चीज़ और, ये भी जो है फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, जो संख्याओं का योगफल, ये फार्मूला होता है। संख्याओं का योगफल बराबर आपका होता है अंतिम संख्या प्लस आपका प्रारंभिक संख्या यानी प्रथम संख्या बटे आपका 2 होता है, और गुणे कुल संख्या, गुणे आपका कुल संख्या। संख्याओं का योगफल बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका क्या हो जाएगा, जो है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2 हो जाएगा, गुणे कुल संख्या। कुल संख्या आप यहां से निकाल सकते हैं, और जो सीरीज दिया रहेगा आराम से इसी में रख देंगे तो संख्याओं का कुल क्या हो जाएगा, योगफल निकल जाएगा। ये फार्मूला जो है आप लिख लेंगे, ये दोनों बहुत कारगर साबित होंगे। अगर ये फार्मूला नहीं याद रहा ना, तब भी इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। वो हम बताने चल रहे हैं, एक नहीं कम कम 2-3 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको जो है आप करिएगा। बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ने का तात्पर्य नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा भूलोगे। आप कोशिश करिए एक चीज़ पकड़ के रखिए, जब एक चीज़ पकड़ के रखेंगे ना तो वो जो है इधर उधर हिलने नहीं पाएगा। और सोच रहे हो कि उसको भी पकड़ लें, इसी में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, अंततः जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं आगे, अब क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा। पहला ये आपका जो लिखवाए हैं हम, ये
फार्मूला जो लिखवाए हैं n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n कहीं कहीं पर और कुछ लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2। अब पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन एकदम ले रहे हैं, 1 से 20 तक, 1 से यानी 1 से 20 तक ऐसे भी दे सकता है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके आपको दे सकता है 20। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालिए। ये लैंग्वेज है और ये आपको ये भी यही सेम क्वेश्चन है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ से फार्मूला आपका n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 होता है, तो क्या करेंगे, n जो है कुल नंबर होता है, यानी 1 से अगर 20 तक देखेंगे तो टोटल कितने नंबर होंगे, 20 होंगे। तो टोटल आपके नंबर जो होंगे n कहलाता है। तो 20, उसके बाद ब्रैकेट में 20 प्लस 1, उसके बाद डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी ये जो ब्रैकेट होता है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लिया जाता है। जैसे हल करोगे तो 20 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 20 1 21, ऐसे 21 को रहने दो, बटे आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका क्या होगा 20। जब ये ब्रैकेट टूटेगा ना तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 20 गुणे 21 हो जाएगा, बटे आपका 2 हो जाएगा। अब 2 से आप कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका बच्चों निकल के आ जाएगा 10 आएगा यहाँ पे, और 2 ये 1 आएगा, तो 10 गुणे 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 210। हाँ, अगर वो वाला आप फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं अभी करवा देंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, उम्मीद है ये जो है समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर। अब देखिएगा यहीं से आपका फार्मूला जो है 2-3 तरीके से यूज करवा दे रहे हैं। देखिएगा ये आपका जो है एक क्वेश्चन लिए 41 से 80 तक, 41 से 80 तक की संख्याओं का योगफल, की संख्याओं का योगफल निकालिए। 41 से योगफल निकालिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से आप फार्मूला, ये जो आपका फार्मूला है इसको यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं यूज कर सकते। n प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2, इसको यूज कैसे करेंगे, ये तो कह रहा है 41 से 80 तक, लेकिन ये फार्मूला कहां से कहां तक यूज होगा, शुरू से जब 1 से कह दे, 1 से अगर 80 तक कहा होता, 1 से 80 तक, तब तो आप लगा लेते ये फार्मूला, लेकिन 1 से 80 तक ना बोल करके 41 से आपको दे दिया है 80 तक। तो करेंगे क्या, आप यहां से फार्मूला पहले हम लगा लेंगे अपनी तरफ से। 41 से कहा है तो 40 अपनी तरफ से, यहां से यानी 1 से, देखिएगा 1 से ऐसे चले जाएंगे 40 तक, तो 1 से अब 80 तक हम लगा दे रहे हैं, यही फार्मूला 1 से 80 तक लगा देंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 80 गुणे यानी 80 प्लस 1 और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2, बराबर आपका 80 गुणे आपका क्या हो जाएगा 81 डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 गुणे आपका हो जाएगा 81। अब 40 से गुणा करेंगे, 40 1 40 की 0 और 40 8 8 चौक 32, 320 आएगा, 320 में यानी 324 आ जाएगा आपका, 3240 आ जाएगा। यहाँ से 40 से लेकर 80 तक बच्चों, 40 से लेकर 1 से माफ करिएगा 1 से लेकर 80 तक लिए हैं तो ये फार्मूला लगा है, 1 से लेकर 80 तक लिए हैं तब ये फार्मूला लगाए हैं। तो आप जो है 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल कर देंगे ना 40 आ जाएगा। अब जो है ये आपका गुणा कराओगे तो 3240 आ जाएगा, इन दोनों का 40 गुणे 80 81। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से अब जो हम लिए हैं इफ्ट्रा क्या लिए हैं, 1 से 40 तक लिए हैं, क्या लिए हैं 1 से 40 तक इफ्ट्रा लिए हैं। तो 1 से 40 तक ये 2 पार्ट है ना, तो 1 से 40 तक जबरदस्ती अपने मन से जोड़ दिए हम, तो 1 से 80 तक ये फार्मूला आराम से जो है इसको लगा दिए। लेकिन यही दूसरा क्वेश्चन अगर बना ले, 1 से 40 तक जो हम इफ्ट्रा जोड़े हैं 1 से 40 तक की संख्याओं को, उसको जो है हम अलग से निकाल लें, यानी यही फार्मूला आप 40 तक की संख्याओं में लगाएंगे, 40 गुणे आपका 1 जोड़ेंगे, यही फार्मूला यूज होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2। तो यही जब फार्मूला लगाओगे 40 हो जाएगा और 41 बटे आपका क्या हो जाएगा 2, बराबर 20 आएगा। 20 गुणे आपका यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, और 20 गुणे आपका क्या आ जाएगा 41, 20 से गुणा करेंगे तो 20 1 20 की 0, 20 चौक 80, 80 2
82, यानी 1 से 40 तक की संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 820 आ जाएगा। 800 जब 20 आ गए, ये तो अतिरिक्त अपनी तरफ से हम जोड़े थे, ये तो हम अतिरिक्त जोड़े थे, यानी 820 तो इसमें शामिल है, 1 से 40 तक ये तो शामिल है इसमें। तो यही चीज अगर निकाल देंगे तो 41 से लेकर जो है क्या मिल जाएगा आपको? 80 तक की संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। यानी 3240 माइनस आप क्या कर देंगे? 820 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2, और 12 में से आपका 8 जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, यानी 2420 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 2400 आपका 20 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जो फार्मूला हम बताए थे इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जो हम कुल संख्या बताए थे 41 से लेकर 80 तक, यानी 41 से लेकर ये पहला टाइप हो गया। आप इस फार्मूले का यूज, यानी n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल जब लगाएंगे, जो है फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, अगर बीच से संख्याएं सीरीज उठा के दे रहा है तब के लिए ये हो गया। अगर अब यहां से हम कह दें वो वाला फार्मूला, जैसे कुल संख्या निकाल लीजिए और संख्याओं का योगफल वाला जो 2 फार्मूले यहां पे लिखवाए थे, तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए कैसे करेंगे, यानी 41 से शुरुआती क्या है? 41 है, लास्ट में 80। तो कुल संख्या जब निकालेंगे, कुल संख्या यही देख लीजिए, कुल संख्या बराबर आपका हो जाएगा 80 माइनस 41 हो जाएगा। 80 माइनस 41 हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा? सार्वंतर 41 42, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं, गैपिंग 1 1 का होता है, अंतर 1 1 का, तो सार्वंतर 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रहेगा। 1 क्यों ये जोड़ा जाता है? क्योंकि एक संख्या इसमें जो है अतिरिक्त शामिल हो जाती है। अतिरिक्त यहाँ से जब निकालोगे एक संख्या की कमी आ जाती है, तो इसीलिए 1 जोड़ के इन दोनों का अंतर 1 जोड़ दिया जाता है, ताकि वो संख्या आ जाए, यहाँ पे मौजूद हो जाए। तो 80 में से आप जो है घटाएंगे 41 को, क्या आएगा आपका? आ जाएगा 39। आपका क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा बच्चों, 39। यानी 10 में से 1 जाएगा 9, और जो है आपका क्या आएगा? 7 में से 4 जाएगा 3, और 1 जब जोड़ेंगे टोटल संख्याएं कितनी मिल जाएंगी? 40। जब टोटल संख्याएं 40 मिल गई तो आप यहां से लगा नहीं सकते फार्मूला, कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बराबर आपका क्या हो जाएगा? योगफल बराबर आपका हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा आपका, यहां से बच्चों आपका योगफल क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या क्या है? 80 ले लेंगे, और प्रारंभिक संख्या 41 है, 41 ले लिए। उसके बाद आप क्या ले लेंगे? सार्वंतर बटे 2 रहेगा। ये फार्मूला याद रखना, सार्वंतर तो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगी। कुल संख्या 40 निकली है, तो 2 से भाग दे देंगे, ये तो अलग चीज है। इसको जोड़ेंगे, देखिए ये आपका आ जाएगा 121 आएगा, और यहाँ पे बटे आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, गुणे आपका 40 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे, ये 20 आएगा, और 20 से जब गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? 20 से, इसमें लिख दे रहे हैं, 20 से गुणा कराओगे तो 20 1 के 20 की 0, और 20 दूना 40, 40 2 42 की 2, और 20 1 के 20 4 24, 2420। ये देखिए, ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं? ये इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। यहां तक अगर आप देखना चाह रहे हैं, ये टोटल जो लगाए हैं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, और यहां से जो लगाए हैं ये अलग, जो बताए थे आपका, जो बताए थे कुल संख्या बराबर। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो है 2 1 1 क्वेश्चन लेते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक। अब चल रहे हैं आगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक है क्वेश्चन आपका 11 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर तक दिया है। ये क्वेश्चन आपका है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दिया है? 20 का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लगाएंगे? चाहे उस तरीके से लगाइए, चाहे इस तरह से। चाहे देखिए 20 गुणे, जब ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला ध्यान से देखना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 है, तो ये फार्मूला है। तो एक बार 1 से लेकर 20 तक लगा दो, 20 गुणे डायरेक्ट फार्मूला 21/2, और इसी में से जब 1 से लेकर 20 तक लिए हो तो 1 से 10 तक शामिल कर रहे हैं अपनी तरफ से, यानी 10 गुणे आपका 11 बटे आपका
10 तक अगर संख्याओं का फार्मूला लगाएंगे, ये यूज करेंगे, तो 10 गुणे 11/2 हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 210 आ जाएगा, और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे -55 आ जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका 155 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर कुल संख्याओं वाला लगाना चाहते हैं तो अंतिम संख्या 20 माइनस प्रारंभिक संख्या 11 बटे आपका सार्वंतर 1 ही प्लस 1 बराबर, घटाओगे 9/1 आएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा, 1 बराबर 10 आ जाएगा। कुल संख्या आ जाएगी, कुल संख्या आपकी आ जाएगी 10, कुल संख्या आपकी 10 आ जाएगी। लेकिन जब कुल संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, कुल संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो यहां से आप करेंगे क्या, जब लगाएंगे कुल संख्याओं का योगफल, तो अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 20 प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आप क्या करेंगे, 2 करेंगे, गुणे कुल संख्या 10 निकाले हो तो 20 और 11 क्या हो जाएगा, 31 बटे आपका 2 गुणे आपका 10, कैंसिल कर देंगे 5 और 5 से गुणा करा लेंगे, 5 1 के 5 5 3 15, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है यन प्राकृत संख्याओं के ऊपर जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा अब आपके मन में। अब आगे चलते हैं हम बच्चों, आइए चलते हैं, देखते हैं, यहां से मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिएगा यहां से अगला जो है आपका फार्मूला लिए हैं हम यहां से, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का ये आपका लिए हैं, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल बताइए, विषम संख्याओं का योगफल, यानी विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है जितनी भी संख्या रहेगी विषम उतने का वर्ग। जैसे यहां से अगर आपको कह दें हम, आप जो है प्रथम 5, क्वेश्चन पहला ले लें, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, विषम संख्याओं का योगफल बताइए, संख्याओं का योगफल बताइए, योगफल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 25 आ जाएगा। या प्रथम 5 अगर विषम संख्याएं ले रहे हैं तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आप जोड़ेंगे 9 7 16 5 21, 21 4 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस प्रकार कर सकते हैं। और यहीं से क्वेश्चन अगर आपको दे दे, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है। क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए 21 का वर्ग दे दिया, फिर उसके 21 का वर्ग नहीं, 21 दे दिया, प्लस आपको 23 दे दिया, प्लस आपको 25 दे दिया, प्लस आपको ... 45 दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ तक दे दिया तो आप करेंगे क्या, डायरेक्ट जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, अगर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो मिल तो जाएगी आंसर, लेकिन आपको शार्ट तरीका अपनाना है। तो करोगे क्या, यहाँ से आप जो है चाहे तो यहाँ 45 है, 45 तक, यानी 45 तक टोटल कितने विषम नंबर निकलेंगे, 23 विषम नंबर। तो 23 का अगर वर्ग करोगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कुल संख्याओं का फार्मूला लगाएंगे, कुल संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर होगा 45 माइनस 21 बटे सार्वंतर क्या है, 2 2 की गैपिंग है, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, बराबर आपका संख्या क्या आ जाएगी, संख्या 45 में से आपका 21 जाएगा तो आ जाएगा आपका 24 आएगा, 24 बटे 2 +1 आएगा, और यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा, 12 1 13 आपका कुल संख्या आ जाएगी। कुल संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगा, कुल संख्या आपका 13 आ जाएगा बच्चों। अब जब कुल संख्या 13 आ गया तो फार्मूला लगाएंगे, कुल संख्याओं का योगफल 45 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 21 बटे, माफ करिए 45 प्लस 21 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे सार्वंतर नहीं लिखना है, 2 हमेशा रहेगा, गुणे टोटल नंबर क्या आया है 13। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 45 और 21 क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 66 बटे आपका 2 आ जाएगा, यानी 5 1 6 और 4 2 6 बटे 2 गुणे 13 हो जाएगा।
तो 2 से कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 गुणे 13 कर लेंगे, 13 तियां 39, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आंसर। 13 तियां 39 की 9, 13 तियां 39, 39 3 आपका 42 आ जाएगा। 429 आपका आंसर आ जाएगा। 13 तियां 39 की 9, 13 तियां 39 3 42 जो है 429 आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ कर भी चेक कर सकते हैं। 429 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। हाँ, यहां से आप लगा सकते थे। ये देखिए 21 तक है ना, ये फार्मूला यूज करवा दें, इसको यूज करवा दे रहे हैं हम। देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, इसको देखिएगा। इसका आंसर जो है 429 आया है ना, 429 आया है। अब देखिएगा 429 आपका आंसर आया है ये इस क्वेश्चन का। 21 से लेकर कहां तक था, 21 से लेकर 45 तक था। मान लिए, अपने मन से लिए थे हम, 21 से लेकर 45 तक आपको दे दिया गया, 429 आंसर आया है। तो आप करिएगा क्या, मान लीजिए यहां पे इसके पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 19 होगी। ये तो दिया नहीं, ये है बात कर रहा है 21 से 45 तक। तो हम अगर 1 से 45 तक लगाएंगे, टोटल कितने जो है विषम नंबर जो है मिलेंगी, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं आपको 23 मिलेंगी। तो 23 का वर्ग कर देंगे, माइनस आपका क्या कर देंगे, और 1 से लेकर 20 तक कितने विषम नंबर मिलेंगे, 10 मिलेंगे। 10 का वर्ग कर देंगे, आएगा क्या, 529 होता है इसका वर्ग, 529, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1 से 20 तक 10 विषम संख्याएं होंगी ना, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 529 में से घटा देंगे, 429 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। कैसे बताए हैं, क्योंकि वही जो n स्क्वायर वाला फार्मूला है, अगर 1 से 45 तक जाएंगे टोटल विषम संख्याएं कितने मिलेंगी, 23 मिलेंगी। तो 23 का वर्ग, उसके बाद 1 से जाएंगे ना, तो 1 से 19 तक हम एक्स्ट्रा शामिल कर रहे हैं। तो 1 से 19 वाले फार्मूले में जब लगाएंगे तो 1 से 19 तक विषम संख्याएं कितनी मिलेंगी, 10 मिलेंगी। तो 10 का वर्ग कर दिए, दोनों का अंतर निकाल लिए, तो 21 से 45 तक की विषम संख्याओं का योगफल आपको मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है बच्चों ये देखना, जैसे देखिए अगर जो है आपको कह रहा है 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, कितनी सम संख्याएं, तो 25 विषम होंगी और 25 कितनी होंगी, सम संख्याएं। लेकिन अगर कह दे 1 से जो है 99 तक तो कितनी विषम संख्याएं होंगी, कितनी सम संख्याएं, तो 50 आपकी विषम संख्याएं होंगी, और जो आपका सम संख्या होगा 49 ही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कुल गिनती होती है। जितने रहेंगे, ये मान के चलिए 1 मिनट, जैसे जितने जो है रहेंगे, जैसे आपके 20 हैं तो 20 में 10 विषम 10 सम। लेकिन अगर 1 से 19 तक कह रहा है ना, तो आखिरी संख्या क्या है आपका, विषम है। 1 से 19 तक अगर कह रहा है कितनी विषम संख्याएं होंगी, कितनी सम संख्याएं, तो 1 से लेकर 19 क्या है आपका आखिरी संख्या, विषम है। तो विषम जो रहेगा 1 बढ़ा लेंगे, मान लीजिए 20 तक, तो जो 19 रहेगा 10 जो है विषम संख्याएं हो जाएंगी, और आपका 9 क्या हो जाएगा, 9 आपका जो है हो जाएगा सम संख्या। तो इस प्रकार चलना है, आप एक बार सोचेंगे करेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब आगे चल रहे हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, दोनों चीजें हम बता चुके हैं कैसे दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ये वज्रबाण है, ये समझ लीजिए, जो कुल संख्या बराबर और कुल संख्याओं का योगफल बराबर, इस पे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करवाएंगे। अब धीरे धीरे समय आ रहा है, अभी जानवरों के ऊपर, फिर संख्याओं के ऊपर, विभाज्यता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें, बना दें, आपके लिए बेस एक तैयार कर दें, उसके बाद जो है फिर बढ़ते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वक्त लगेगा, इसी नंबर सिस्टम में वक्त ज़्यादा लगेगा, समय नहीं तो जो आपका जो रहेगा, जो आपका आएगा अगला क्लास, जैसे एलसीएम हो गया, इन सब में बहुत कम समय लगेगा बच्चों, बहुत कम समय लगेगा। मुश्किल से 2-3 क्लास में सारे के सारे हम जो है क्वेश्चन लगभग करवा देंगे, टाइप जो है करवा देंगे। आप जो है आराम के साथ जो है लगा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ लगाएंगे आप लोग। आइए अगले जो है क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेते हैं हम सम संख्याओं। हाँ, एक चीज़ ये जान लो, अगर विषम संख्याओं के बारे में ये कह रहा है 1 से बताइए 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 1 से 50 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो 50 तक की संख्याओं के 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं में संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 50 तक 25 होंगी। तो 25 का वर्ग आसानी के साथ आ जाएगा आपका क्या, 625। लेकिन अगर बात कर लें हम, यहाँ से आपको दे दे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक
जो है विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो ध्यान रखना, इफ जो है जब निकालोगे कुल संख्या, जब निकालोगे ना, कुल संख्या जब निकालोगे, बात कर रहा है विषम संख्या का, जब कुल संख्या वाला फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे 100 नहीं लेना है, क्योंकि 100 सम संख्या है, विषम नहीं है। तो इसके पहले वाली जो 99 आएगी वो विषम संख्या होगी। यानी भले कहा है 100 तक, हम लेना है 1 से 99 तक, क्योंकि विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो विषम संख्याएं तो ये लोगे, सम अगर 100 ले लिए 100 सम संख्या में आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विषम संख्याओं के बारे में कह रहा है। अगर यहाँ पे दे दिया होता 2 से लेकर आपका 100 तक, 2 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, तो यहाँ से पहली संख्या 3 हो जाती, लास्ट वाली संख्या 99। तो कुल संख्या यहाँ से जब निकालते, कुल संख्या जब आप निकालेंगे 99 - 3 करते बटे आपका सार्वंतर 2, क्योंकि विषम संख्याओं और सम संख्याओं में बताए थे 2 का अंतर होता है। तो 99 - 3 बटे आपका 2 जब हो जाता, +1 करते, यहाँ से कुल संख्याएं निकल जाती। और कुल संख्याओं का योगफल जब आप निकालते तो लास्ट वाली संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2 तो रहता ही है, और गुणे कुल संख्या इस तरफ लगाइएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब चलते हैं हम आगे, इसको मिटा दे रहे हैं, सम संख्याओं के ऊपर ले रहे हैं सम संख्याओं का योगफल। देखिएगा, अब तीसरा आपका फार्मूला ड्राइव करवा रहे हैं यहाँ पे, इस पर यूज करवा रहे हैं। सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल n इंटू n + 1 होगा। जैसे आपका कह दें प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन दे दें प्रथम या 5, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, 5 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2 हो जाएगी सम संख्या, 4, 6, 8, उसके बाद आपका 10, यही होंगी सम संख्याएं। तो जोड़ोगे 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30 आपका आंसर आएगा। समझ में आ रही है बच्चों? अगर यहाँ से फार्मूला आप यूज करेंगे तो प्रथम 5 सम संख्या n कितनी है, 5, तो यहाँ पे लगाएंगे 5, और 5 + 1 हो जाएगा बराबर 5 गुणे 6 हो जाएगा बराबर आपका 30 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। या ऐसे भी लगा सकते हो, अगर इस प्रकार से तीनों सेम क्वेश्चन हैं, 2 + 4 + डॉट करके अगर आपको दे दे 10, तो यानी यहाँ से कुल संख्या जब निकालोगे, ये फार्मूला है आपका, कुल संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2, सार्वंतर 2 ही रहेगा, +1, यानी 8 बटे आपका 2 आएगा, प्लस 2 1 आएगा। तो यहाँ से टोटल नंबर आपका 5 निकलेगा, 5 टोटल नंबर सम संख्या 5 निकलेगा। और यहाँ से जब संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो अंतिम संख्या 10, प्रारंभिक संख्या बटे 2, उसके बाद गुणे टोटल नंबर 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 बटे आपका 2 होगा गुणे 5, 2 से आप कैंसिल करेंगे 6 गुणे आपका क्या हो जाएगा 5 बराबर 30 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। अब आगे चल रहे हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा उसको दिखा देते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन लिए थे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से होगा क्या बच्चों, देखिएगा यहाँ से अगर हम ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर ले लें हम 24 + 26, माफ़ करिए 26 प्लस आपका 28 प्लस डॉट 52 ले लिए। मान लीजिए अगर ये ले लिए हम संख्या, तो यहाँ तक की संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, कुल संख्या बराबर, ये वज्रबाड़ है, ये जरूर फार्मूला यूज करो। अगर जितना यूज कर ले गए हैं ना, कुल संख्या बराबर क्या होगा, कुल संख्या बराबर आपका 52 - 24 बटे आपका 2 प्लस आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा, जब जो है घटाएंगे 12 में से जो है 8 आ जाएगा, और यहाँ से 4 में से यानी 28 आ जाएगा। 28 जब आएगा तो बटे 2 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 14 1 आपका क्या आ जाएगा 15 आपका कुल संख्या आ जाएगा। और कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या 52 और प्रारंभिक संख्या प्लस आपका क्या हो जाएगा 24 बटे आपका क्या होगा
दो रहेगा ही, टोटल नंबर 15 है और दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 76 बटे आपका क्या आएगा 2 गुणे आपका 15 और घटा दोगे भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा 38 गुणे 15, 38 गुणे 15 गुणा करोगे 15 अट्ठे 120 की 0, 15 3 45 12 57 आ जाएगा आंसर आपका 570 आपका क्या आ जाएगा आंसर बच्चों आ जाएगा। अब आगे चल रहे हैं हम, देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, इसको इस प्रकार भी लगा सकते थे, जैसे अगर 2 से आप जा रहे हैं 2 से 52 तक तो टोटल सम नंबर कितने रहेंगे, टोटल सम नंबर कितने रहेंगे 2 से 52 तक। हम बताए थे 52 तक अगर जा रहे हैं सम संख्या है तो आधा आधा विषम मतलब आधा आधा हो जाएगा विषम और सम। तो 2 से 52 तक जाएंगे, टोटल 2 से भाग देंगे 26 दूना 52, तो 26 आपका सम आएगा, 26 आपका सम संख्याएं आएंगी। तो कहाँ से 24 से 52 तक, तो यहाँ 24 से पहले जो है सम संख्या क्या होगी 22, तो यहाँ अपने आप से जोड़ रहे हैं अपने हिसाब से। तो 2 से लेकर 52 तक 26 का वर्ग माइनस आपका 2 से 22 तक कितने जो है सम संख्याएं होंगी 11 का वर्ग। अब इसका 676 आएगा ना, 26 का वर्ग 676 आ जाएगा, 11 का वर्ग 121, घटा देंगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, यहां से देखिएगा आप। हाँ, यहां से आप देखेंगे 2 से लेकर जो है 52 तक 26 टोटल आपके कितने आ जाए। अच्छा ये फार्मूला माफ करिएगा, ये भूल गए, यहां से जो है ये फार्मूला जब लगाएंगे 26 उसके बाद 26 प्लस 1 आपका आ जाएगा, 26 गुणे आप 27 कर लेंगे और यहां से जब ये फार्मूला लगाएंगे 11 आएगा ना 22 तक सम संख्याएं, तो 11 गुणे आपका क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर आपका क्या आएगा यहाँ से। अच्छा 26 गुणे, इसको मिटा दे रहे हैं अब, इसकी जरूरत नहीं है, ये फार्मूला यही यूज करवा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। आंसर आपका क्या है 570, इसको याद रखिएगा 570 आया है। देखिए अब कैसे क्या होगा, 570 आया है ना, 570 आया है तो 26 गुणे 27 करेंगे, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 27 3 81 दूना 162 आएगा, 162 की 2 आ जाएगा और 27 दूना 54, 54 16 आपका क्या आ जाएगा 54 16 आपका 70 आ जाएगा, 54 16 70, 700 कितना आया है 700 आपका 2 आया है। उसके बाद यहाँ से जब गुणा कराएंगे यानी 11 गुणे आपका क्या हो जाएगा 12 और 12 एक के माइनस करेंगे इसको 11 क्योंकि 22 वाला एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 11 दूना 22 की 2 और 11 एक के 11 2 11 2 13, घटा देंगे 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से आपका 3 जाएगा 7 और 6 में से 1 जाएगा 570 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला थोड़ा जो है वो नंबर क्या लगा दे रहे थे प्राकृतिक संख्याओं का, तो इस प्रकार ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, चाहे उस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से। ठीक है, अगर सम संख्या विषम संख्या पता कर ले रहे हैं तो उस फार्मूले को 2 बार यूज करना पड़ेगा, अगर बीच से सीरीज उठाया है तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से 1 से लेकर 100 तक दिया होता तो टोटल जो है कितने सम संख्याएं होती 50, 50 का वर्ग 2500 आ जाता। और अगर जो है 20 से मान लो 71 से उठा के दिया होता, 71 से उठा के 99 तक, 71 से इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए आप समझ लीजिए बस। देखिए अगर 71 से उठा के 71 से उठा के अगर दे देता यहाँ पे क्वेश्चन, 71 से उठा के दे देता कहाँ तक, अगर दे देता 99 तक सम संख्याओं का योगफल, तो पहली सम संख्या क्या हो जाता 72 और लास्ट वाली सम संख्या क्या हो जाता 98, क्योंकि इसके बाद जाना नहीं है तो ये दोनों सम संख्याएं होती, इन दोनों में काउंटिंग किया जाता। तो 72 से लेकर 98 तक आप क्या करते, 98 तक अगर सम संख्या देखेंगे 1 से लेकर 98 तक तो 49 सम संख्या मिलेगी। 49 का वर्ग जो है आपका क्या होगा 49 का वर्ग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये आपका सम संख्या इसके पहले वाली 70 मिलेगी। तो 1 से 70 तक कितनी सम संख्या है 35, तो 49 का वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि 49 सम संख्याएं मिल जाती, यहाँ तक 35 आपको सम संख्याएं मिल जाती। और यही फार्मूला, एक बार 35 को लेकर ये लगा देते और एक बार आप क्या लगा देते 49 को लेकर ये, ठीक है, n इंटू n प्लस 1। तो जब ये लगा देते यानी 49 जब लगाते इसमें से आप इसको ये 35 वाला घटा देते, आंसर आ जाता। बस यही है आपका सम संख्याओं के ऊपर, इसको बच्चों मिटा दे रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं हम, देखिएगा अब ले रहे हैं हाँ 1 से n तक की
कुछ अगला जो है फार्मूला, चौथा फार्मूला यूज करवा रहे हैं 1 से n तक की, 1 से n तक की, n तक की 1 से n तक की, 1 से n तक की धन पूर्णांकों के, धन पूर्णांकों के, धन पूर्णांकों के, धन पूर्णांकों के, धन पूर्णांकों के घनों का योग, घनों का योगफल गया, योग बराबर आपका प्राकृत संख्या जो है वही लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, प्राकृत संख्या लिख लीजिए। अब इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए बस, 1 से n तक की धन पूर्णांकों का योगफल, ठीक है, 1 से n तक की धन पूर्णांकों का योगफल जो है निकालना है आपको। आप देखेंगे अब करेंगे क्या, इसका होल स्क्वायर, यानी अगर इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन छोटा सा ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन यानी 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, स्क्वायर अभी नहीं करवा रहे हैं, सम विषम, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें नहीं करवा रहे हैं, अब घन सीधा पहुंच गए हैं। देखिए 1 का क्यूब प्राकृत संख्याओं धन पूर्णांकों का, यानी क्रमशः अगर दिया गया है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस मान लीजिए जो है 5 का क्यूब, ठीक है, 5 तक ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। देखिए करेंगे क्या, संख्याएं टोटल कितनी है, 5 है, तो आप करेंगे क्या, 5 हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे 5, यानी n आपका क्या कहलाएगा, 5, जहाँ तक जाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा n, तो 5 ये हो गया, 5 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 बटे आपका क्या हो जाएगा 2, घाते आपका क्या हो जाएगा 2, बराबर आप क्या करेंगे, यानी 5 हो जाएगा गुणे आपका 5 1 6 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 3, और ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 आएगा, 5 तिहाई 15 और घाते 2 हो जाएगा बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 225 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये 5 5 प्लस 1 5 तिहाई 15 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 225। और अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 तक देख लीजिए 225 आंसर आएगा, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का घन 125 और 4 का 64, उसके बाद 3 का 27 आपका आएगा, उसके बाद 2 का 8 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 8 1 9 7 16 4 20 20 5 25 की 5 और 6 2 8 8 2 10 2 12 की 2 1 1 2 225 आपका तब भी आंसर आएगा। आप देख चुके होंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन था आपको बताने के लिए। अब हम ले रहे हैं बीच से क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब देखिएगा एक क्वेश्चन जो है लेकर दिखा दे रहे हैं, बीच से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको दे देगा, मान लीजिए 20 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब प्लस आपका 22 का क्यूब प्लस आपका डॉट 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 आपको दे देगा आपको मान लीजिए 27 का क्यूब, ये दे देगा। या क्वेश्चन में थ्योरेटिकल में अगर यही सब दो में जोड़ेगा, लैंग्वेज में बनाएगा क्वेश्चन ये, तो आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज में अगर ये क्वेश्चन बनाएगा बच्चों तो देखना आपका ऐसे कह सकता है 20 से लेकर 27 तक, 20 से लेकर यानी 20 से 27 तक, 20 से 27 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालिए। ऐसे भी बोल सकता है या ऐसे सीरीज में दे सकता है, दोनों सेम है। 20 से 27 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालिए, चाहे इस तरह से चाहे इस तरफ दे दे। तो अब ध्यान से देखना होगा क्या, आपका यहां से होगा क्या, ये आप देखिए। तो यहां से आप करेंगे क्या, यही फार्मूला, यानी ये जो फार्मूला हम लिखवाए हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 का होल स्क्वायर है, यही फार्मूला 2 बार लगाएंगे। यानी अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब यहां तक आ जाएगा। अगर 1 से लगा देंगे 27 तक, उसके बाद 1 से लेकर 19 तक जो जोड़ रहे हैं हम, यही वापस घटा देंगे। 2 बार फार्मूला यूज कर लो, उसके बाद आ जाएगा आंसर। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 27 तक लगाएंगे, क्या करेंगे 27 तक, तो 27 और 27 प्लस 1 बटे आपका 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहीं से आप लगा देंगे, यहीं से 1 से लेकर 19 तक जाएंगे, तो 19 इंटू 19 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 बटे आपका 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अरे जहां तक नहीं दिया है उसको अपने हिसाब से अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो उसको घटाओगे भी तो। हमको चाहिए 20 से 27 तक, तो हम काहे इसको इसी में निकाल के जो है गलत करेंगे।
तो यहाँ से लेकर पूरा ले लिए, उसके बाद अरे ये टोटल है, ये पूरा ले लिए। अब यही इसमें से यही निकाल दोगे तो यही बचेगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 27 गुणे आपका 28 आएगा बटे आपका 2, उसके बाद होल स्क्वायर माइनस आपका क्या आ जाएगा 19 गुणे आपका आ जाएगा 20 बटे आपका 2, पावर आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा 14, 2 से भाग देंगे 14 बार जाएगा, यानी 2 गुणे 14, यानी 27 गुणे आपका 14 और वो होल स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 19 से भाग दे देंगे तो 19 गुणे 10 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से जब जो है आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 27 गुणे आपका 14 गुणे आपका 27 गुणे आपका 14 माइनस आपका हो जाएगा, या इस तरह से कर सकते हैं आप, दोनों को अगर गुणा कर लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। देखिए 14 सते 98 की 8 और 14 दूनो 28, 28 9 आपका क्या आ जाएगा, 28 9 आपका आ जाएगा 37, 14 फते 98 की 8, 14 दूनो 28 3 37, 28 9 37 माइनस आपका क्या हो जाएगा 19 दहम्मा 190, ये होल स्क्वायर रहेगा ना, और यहाँ से 19 दहम्मा 190, उसके बाद इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, आप कर सकते हैं इसको छोटे ब्रैकेट में, 378 प्लस आपका क्या हो जाएगा 190 और 378 माइनस आपका 190। अब यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का योगफल गुणा कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन वर्गों पर, यानी सम संख्याओं के वर्गों के ऊपर, विषम संख्याओं के वर्गों के ऊपर। और आज हम जो है प्राकृत संख्या और जो है विषम संख्या, सम संख्या और धन पूर्णांकों के घनों के ऊपर ये सब सारे क्वेश्चन लिए हैं। और 2 फार्मूले जो बताए हैं, कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे जो है सार्वंतर प्लस 1, ये पहला जो है आपका फार्मूला बताए हैं। दूसरा जो फार्मूला बताए हैं, दूसरा फार्मूला बच्चों जो बताए हैं, ये कुल संख्याओं का योगफल बराबर आपका बताए हैं अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2 गुणे कुल नंबर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे कल। उम्मीद है ये जो है जोड़ घटाव जो है कल जो है निकल जाएगा, आपका पूर्ण संख्याओं का योगफल जो है कल निकल जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट डिजिट, अभी बचा हुआ है, शून्यों की संख्या बची हुई है। उसके बाद जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम बचा है उनमें, और संख्याएं कितनी जो है लिखी जा सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम बहुत लंबा जो है, अगर ठीक तरीके से पढ़ाया जाए, एक एक चीज़ अगर पढ़ाया जाए, कम कम 3 महीने से कम नहीं लगेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे 2-2 3-3 क्वेश्चन लेकर आप तक पहुंचाया जाएगा। आज जो है बच्चों इतना ही था, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।